प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं तुहानू 8वीं जमात की विज्ञान की पाठ पुस्तक का पहला चैप्टर फसल उत्पादन और प्रबंधन का अगला पाठ 1.3 करवान जा रही हाँ। असी पहला पढ़िया सी कि फसल किसनों आखदे हैं, फसल दियाँ किन्नियां किस्मां हुंदियां ने, फसल उत्पादन संबंधी खेती पत्तियां किहड़ियां हुंदियां ने। जदों असी कोई फसल बीजते हैं, जिहड़े किसान किरियावां करदा है उसनूं खेती पत्तियां आखदे ने। उन्हां दे मुख पड़ाव भी असी पढ़े सी पिछली वीडियो दे विच, जिवें नंबर 1 खेत जां भूमि की तैयारी, नंबर 2 बीज बीजना, नंबर 3 खाद पाउणा, नंबर 4 सिंचाई, नंबर 5 गौडी, नंबर 6 वाढी, नंबर 7 भंडारण। इस 7 टॉप पड़ावां दे बारे असी 1 बाय 1 गल करांगे। ते असी अज गल करन जा रहे हैं खेत जां भूमि की तैयारी, जो कि तुहाडी बुक का पेज नंबर 2 तो लैके 5 तक है। ये सारा असी अज इहदे बारे गल करांगे। फसल उगाउण लई सब तो पहला काम है खेत जां भूमि की तैयारी। वो कह रहा जी, राइटर कह रहा जो किसी आप कोई फसल उगाने हैं, सब तो पहला काम की होएगा साडा होएगा जी, जिस जगह से असीं अपनी फसल उगानी है कि वह मिट्टी तैयार है, किते वो मिट्टी ज़्यादा सख्त तो नहीं जां मिट्टी दे विच कोई रोड़े तो नहीं। जिस जगह से असीं अपनी फसल उगानी है, पौधे बीजने हैं, की गल वो मिट्टी तैयार है, वो पौधे बीज सकती है। असीं इसलिए पहला वेखांगे कि साडी मिट्टी तैयार है कि नहीं तैयार। खेतीबाड़ी विच मिट्टी नूं पुट्टना ते पोला करना जरूरी है। इस तरह करन नाल पौधिਆਂ ਦੀਆਂ जड़ां आसानी नाल मिट्टी अंदर डूंघियां धस सकदियां हन। पोली मिट्टी विच जड़ां डूंघाई विच भी आसानी नाल साह लै सकदियां हन। कहंदा जेकर साडी मिट्टी पोली होएगी तो साडियां जिहड़े असीं पौधे बीज रहे हैं उन्हां दी जड़ां अंदर तक जा सकदियां ने। जो भी मिट्टी विच पोषक तत्त ने, पानी है, उन्हां जो चीज़ चाहिए उन्होंने लै सकदियां ने ते जड़ां मजबूत हो जाणगियां। जेकर जड़ां मजबूत ना होणगियां, जो कोई मीह जां तेज़ तूफान आएगा, साडी की हो जाएगा जी, साडे पौधे डिग जाणगे। इहदा कोई फायदा नहीं होएगा। सानूं मिट्टी नूं पहलां तैयार करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मिट्टी नूं उलटाउण, पलटाउण ते पोली करन दी प्रक्रिया नूं हल वाउणा कहंदे ने। जो असीं मिट्टी नूं उलटाउने आ जां पलटाउने आ, जो उलटावांगे पलटावांगे, ठीक है, मिट्टी अपने आप पोली हो जाएगी। पोली किस तरह होंदी है जी, उहदे विच हवा एंटर करनी शुरू हो जाती है। तो कहंदा जी उस प्रक्रिया नूं की कहंदे ने जी, हल वाउणा कहंदे ने। मिट्टी नूं तैयार करने दे 2 तरीके सी। एक तो है जी पुराने तरीके, नंबर 2 नवें तरीके, जिन्होंने अजकल के आधुनिक तरीके भी कहा जाता है। पुराने तरीकों में किहड़े-किहड़े औजार यूज़ होंदे होणगे? नंबर 1 हल वाउणा ते करंडी। ते नवें तरीकों में की यूज़ होंदा जी? करा। तो पुराने तरीके की गल करन लगे हां जी असीं। नंबर 1 हल। बहुत पुराने समय तो हल नूं मिट्टी अलटाउण लई, खाद पाउण लई, नदीन हटाउण लई वरतिया जाता है। कहंदा हल किहड़े काम आउंदा है जी? मिट्टी नूं अलटाउण दे काम आउंदा है, खाद पाउण दे काम आउंदा है, नदीन हटाउण दे काम आउंदा है। नदीन की हुंदे आ जी? अणचाहे पौधे जिहड़े साडी फसल दे विच पैदा हो जाते हैं, उन्होंने कहते हैं नदीन। नदीनां नूं हटाउण लई भी असीं हल वरतदे हां। कहंदा जी हल किस तरह का बनिया हुंदा है? ये हल लकड़ी जां लोहे का बनिया हुंदा है, बलदां जां होर पशुओं नाल खिंचिया जाता है। कहंदा जी हल लकड़ी का बनिया हुंदा है, इस दे अगे 2 जानवर लाए जाते हैं, जां बलद ला लो जां कोई होर जानवर, घोड़ा ऊँट ला सकते हो। इसका एक सिरा लोहे का बनिया हुंदा है जो तिखा ते मजबूत हुंदा है, उसनूं फाला आखदे हन। इसका मुख्य हिस्सा लंबी लक्कड़ का बनिया हुंदा है, जिसनूं पंजाली आखदे हन। पंजाली कित्थे काम आउंदी है जी? जो जानवरां दे गर्दन दे उत्ते रखी जाती है। इस डायग्राम के तुहानूं नज़र आ रहा जी कि कोई किसान है, 2 जानवर ने अगे लाए ने, बलद अगे लाए ने, तो पिछों ने की रखा जी? हल रखा होया। हल बारे दस रहे हैं तुहानूं। आ की चीज़ है जी? जी गर्दन के उपर एक लंबी सोटी रखी जाती है, लक्कड़ रखी जाती है, उन्होंने की बोलते हैं जी? पंजाली। तो जिहड़ी चीज़ जमीन के अंदर है, जो जमीन पुट्टदी पई, वो हल है, ठीक है जी। उसनूं की बोलिया जाता है? फाला बोलिया जाता। वो की है जी? फाल हैगी उहदी। जिहड़ी चीज़ फाल ते पंजाली नूं जोड़दी, उन्होंने की बोलते हैं जी? हल शैफ्ट बोलते हैं। की है जी? हल शैफ्ट हैगी। उपर वाली चीज़ पंजाली, नीचे वाली चीज़ फाल, जिहड़ी फाल ते पंजाली नूं जोड़ रही है, वो की है जी? हल शैफ्ट हैगी। जो अगे असीं पढ़ रहे हैं जी करंडी। ये एक लंबी लक्कड़ दी जां लोहे की छड़ हुंदी है। इस छड़ के एक सिरे ते मजबूत, चौड़ी ते मुड़ी हुई लोहे की प्लेट फिट हुंदी है। यह ब्लेड की तरह काम करती है। यह भी पशुओं की मदद नाल खिंची जाती है। जिस तरह हल काम करता है जी, उस तरह करंडी काम करती है। यह भी मिट्टी नूं पुट्टण दे काम आउंदी है। कहंदा जी कादी बनी हुंदी है? यह भी लक्कड़ जां लोहे की बनी हुंदी है। कहंदा जी ये एक सिरे ते ना बहुत मजबूत ते मुड़ी हुई ना लोहे की प्लेट लगी हुंदी है। वो प्लेट किस तरह होंदी है? जमीन के अंदर वड़ी हुंदी है। वो की करदी है? जमीन नूं पुट्टना शुरू कर दिंदी है।
इसकी भी ये भी किस तरह काम करती है जी, पशुओं नाल ही काम करती, पशुओं के मगर अटैच की जाती है। इस फिगर के तुहानूं दिखा रहे हैं जी कि करंडी किस तरह की होंगी है। आ वेखो जी लंबी छड़ लगी हुई ना, लंबी लक्कड़ लगती है, जां लोहे का बनया होंदा जां लक्कड़ का बनया होंदा, इसनूं की बोलते हैं फट बोलते हैं। फट के उपर दो डंडियां लगियां उन्होंने की बोलते हैं पंजाली। ये उपर की लगा जी, एक हत्था लगा होया, हत्थ के उपर की लगा हैंडल लगा होया। जिहड़ियां लोहे की प्लेट जमीन के विच हुंदी उन्होंने की बोलते हैं फाला बोलते हैं, जो जमीन नूं पुट्टदी पई है। हाँ जी, हुण ये गल कीती सी पुराने तरीकों की, हुण असीं गल कर रहे हैं जी आधुनिक तरीके की। आधुनिक तरीके विच की आ रहा जी, करा। अजकल ट्रैक्टर नाल चलण वाले कल्टीवेटर नूं की बोलते हैं जी, करा की सहायता नाल हल वाया जाता है। इसकी वरतों करन नाल खर्च के समय की बचत होंदी है। ये किस तरह का होंदा है जी, इस तरह होंदा है जी, ट्रैक्टर के मगर एक मशीन लगाई जाती है, की बोलते हैं जी कल्टीवेटर जां करा बोलते हैं। ये अपने आप ही जमीन नूं पुट्टना शुरू कर दिंदा है, जमीन नूं पोली कर दिंदा है। ये असीं गल पढ़ी सी जी खेजा भूमि की तैयारी करना। हुण असीं गल कर रहे हैं नंबर 2 बिजाई करना। बिजाई करन नूं की कहंदे आ, खेत विच फसल के बीजां नूं बीजण की प्रक्रिया नूं बिजाई कहा जाता है। कहंदा जी जो खेत विच असीं अपने बीजां नूं बीजदे हां उस प्रोसैस नूं, उस प्रक्रिया नूं की कहंदे ने, बिजाई आखदे ने। बिजाई फसल उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीजण तो पहला वधिया किस्म के बीजां की चोण की जाती है। उत्तम किस्म के साफ ते सेहतमंद बीज ही वधिया हुंदे ने। कहना सानूं पता लग गया साडी जमीन तैयार हो गई, हुण असीं अपने बीज बीजने, पर बीज बीजण तो पहला साडा महत्वपूर्ण काम की है कि असीं बीज ते वेख लीए ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ बीज बीज रहे हैं कि वो वधिया ने, किते घटिया किस्म के बीज तो नहीं बीज रहे। जेकर वधिया किस्म के बीज बीजांगे तां ही साडा फसल का उत्पादन ज़्यादा होएगा, तां ही पैदावार वड्डी होएगी, ज़्यादा वधिया होएगी। जे घटिया किस्म के बीज बीजते तो उसदा झाड़ सानूं घट प्राप्त होएगा। हाँ जी, क्वेश्चन है जी, एक दिन मैं वेख्या कि मेरे माता जी कुछ छोलियां दे बीज एक बर्तन विच पा के उपर पानी पा रहे सन। कुछ मिनटां बाद बीज पानी उपर तैरन लग पे। ये क्यों? कहता जी राइटर की फ्रेंड है, तुहानूं दस्सिया जी कहानीकार की पहला फ्रेंड एक हैगी है जिहड़े क्वेश्चन पुट कर रही है। कहते उन्हें एक दिन वेख्या कि छोलियां दे बीज ना कुछ बर्तन विच पाए, उपर पानी पाता, तो थोड़े टाइम बाद की होया कि थोड़े बीज उपर आउण लग पे। कहता किस तरह की होया है, समझ नहीं आई। क्योंकि जिहड़े बीज खराब हो जाते हैं वो अंदरों खोखले होण करके हल्के हो जाते हैं, इसलिए पानी उपर तैरन लग जाते हैं। ਜਿਹੜੇ बीज वधिया होंदे ने वो हेठां बैठ जाते हैं। उन्होंने समझ लग गई है जी, ਜਿਹੜੇ बीज खराब ने वो अंदरों खोखले ने, जी चीज़ खोखली होगी हल्की होएगी तो पानी उपर आ जाएगी, जी चीज़ वधिया है वो अंदरों मजबूत होएगी तो मजबूत चीज़ पानी के हेठां रह जाती है। घटिया बीज उपर आ जाते तैरन लग जाते हैं तो वधिया बीज पानी के हेठां ही रह जाते। इस तों सानूं पता लगदा कि वधिया किस्म के बीज किहड़े होणगे। बिजाई करन लई किहड़े-किहड़े औज़ारां दी वरतों कीती जाती है। किहड़े-किहड़े किस्म के औज़ार वरते जाते हैं। बिजाई करन दे लई भी 2 तरीक़ां दे औज़ार वरते जाते हैं, परंपरागत औज़ार ते आधुनिक औज़ार। परंपरागत औज़ार किहड़े हुंदे ने? पुराने समयां वाले। उदों किहड़ा यूज़ करदे सी? फन्नल, कीप दे आकार दी पोर हुंदी है। ते आधुनिक टाइम ते किहड़ा यूज़ हुंदा जी? बीज ड्रिल यूज़ हुंदी है। असीं गल करन लगे हां जी फन्नल बारे। परंपरागत औज़ार किहड़ा जी, उहदे बारे पढ़न लगे हां। ਇਹ औज़ार कीप के आकार की पोर होंदी है, जिस तरह कीप बनी होंदी है ना साड़ी, उस तरह वांगू बनया होंदा है। बीजां नूं पोर अंदर पाउण ते यह नुकीले सिरियां वाले पाइपां विचों लंघदे हन। यह सिरे मिट्टी नूं पुट के उस विच बीज नूं स्थापित करते हैं। कहंदा जी किस तरह काम करता होएगा, इस डायग्राम दे विच तुहानूं नज़र आ रहा है की कर रहा जी, किसान ने इहदे मगर की लाई हुई जी, बीज पे ने की ला रहे जी, वो मगर एक चीज़ ला रहे हैं, उसका की नाम रखा जी उन्होंने, औज़ार एक वह कीप के आकार का कीप वांगू बनया होया। ये एक किसान की कर रहा है, अपना बीज पा रहा। एक चीज़ की होएगी जी, वो अंदरों तिखी पाइप है जो कि अंदर ही है, जमीन के अंदर धसी हुई है। जो बीज ये पाया जाता है वो तिखी पैप के नाल जमीन धसिया जाता है। जमीन जो पुटदा पाया किसान, यह चीज़ हल जो पुटदा पाया, नाल मगर मशीन लगी हुई है, की लगी कीप वांगू लगी है, वो मिट्टी नूं पुटदी पई ते नाल अपना बीज भी अंदर पाई जा रही है। ये की सी पुराना समा, इहदे नाल की हो रहा जी, 2 किसान भी काम करते पे, जानवर भी काम करते पे, ज़्यादा टाइम भी लगता पाया होएगा। तो हुण असीं गल कर रहे हैं जी आधुनिक औज़ार। अजकल बिजाई बीज ड्रिल नाल कीती जाती है। इसकी वरतों बीज नूं सही डूंघाई ते सही दूरी ते इकसार बीजण लई कीती जाती है। इस नाल बीज मिट्टी विच सही ढंग नाल ढके जाते हैं।
ਪੰਛੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੋ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੁੱਟਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਥੇ, ਥਰਡ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਬਾਏ 1 ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਨਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬੀਜ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਖਰਚ ਦੋਨੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਜੀ ਬੂਜ਼ੋ, ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੌਦੇ ਵੇਖੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਵੇਂ ਚਾਵਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਨੀਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੱਧ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਪੌਦਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਨੀਰੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੌਦੇ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੌਦੇ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਵਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਸਲ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਤਾਂ ਉਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਾਧਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ। ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੋ, ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ 4 ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। A 7, B 5, C 4, D 3। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ A ਬਿਜਾਈ, ਨੰਬਰ B ਸਿੰਚਾਈ, ਨੰਬਰ C ਹਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਨੰਬਰ D ਸੁਹਾਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। A ਹੇਠਾਂ, B ਉੱਪਰ, C ਪਤਾ ਨਹੀਂ, D ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨਸਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਜ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। A ਗੋਡੀ, C B ਵਾਢੀ, C ਬਿਜਾਈ, D ਸਿੰਚਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਔਜ਼ਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਹੈ। A ਬੀਜ ਡਰਿਲ, B ਹਲ, C ਕਰੰਡੀ, D ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਜੀ।